ये बताइए प्रोफेसर सौरभ मालवीय, जब कह दिया था 30 अप्रैल को, फैसला ले लिया गया कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, ये तो सबसे बड़ी राजनीतिक मामलों में फैसलों की सबसे बड़ी कमिटी होती है, विनोद अग्निहोत्री, उन्होंने फैसला ले लिया, तो फिर ये हिला हवाली क्यों हो रही है? ये किस्तों में क्यों हो रहा है जनगणना का प्रोसेस? अबे किधर है बे? कटेट कहाँ है? तो रुको जरा, सब्र करो। देखिए संदीप जी, जाति गिनेंगे, प्रत्येक व्यक्ति की जात गिनी जाएगी और उसके डेटा उसको पूरी तरह से सब मिलेगा, सब रखना है, सब होगा। लेकिन सुन लीजिए लेकिन लोकतंत्र को तोड़ने के लिए, लोकतंत्र को आग में ढकेलने के लिए और जिस तरह से जाति और तुष्टीकरण की राजनीति करके सत्ता में बने रहने का इन लोगों की जो मनसा है, वो जनता पहचान गई है, समझ गई है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। इसलिए जाति की राजनीति नहीं होगी। के विचार रख रहे हैं नहीं, ये आरएसएस की यही तो सोच है। इसमें सितंबर, एक मिनट सुनिए ना, सितंबर 2024 में सुनील आम्बेकर ने, आरएसएस के वरिष्ठ नेता हैं, स्वयंसेवक हैं, जाति जनगणना को केवल चुनाव या राजनीति के लिए नहीं बल्कि गंभीरता से लिया जाना चाहिए। भाई सरकार आपकी है, गिनना आपको है, विपक्ष क्या कर लेगा उसमें? गंभीरता से आप ले लीजिए। संदीप जी उसी पर तो आ रहा हूं, सुन तो लीजिए। तो भारत के निवासी की एक एक व्यक्ति की जाति तय होगी, सुनिश्चित है, और वो स्वयं लिखेगा। और यह पूरा कॉलम ही नहीं है, लिखेगा कहां से? उसी पर आ रहा हूं भाई साहब, उसी पर। आप क्या है संदीप जी, आपको थोड़ी सी जल्दी इसमें दिख रही है, और एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। अच्छा, और आप जैसे एसआईआर का 1 महीने में प्रोसेस खत्म होना था, रूप में जोड़े, ये आराम से 2-4 साल में हो जाएगा। यही तो आपकी विचारधारा आ रही है। क्या आप चाहते ही नहीं कि जाति की पहचान हो? आप उस पर मुलम्मा उड़ा देते हैं, राजनीतिक इस्तेमाल ना हो, सरकार को करना है। आर्थिक समानता, हमारे हर व्यक्ति को रोजगार चाहिए, सबका साथ सबका विकास। हमको इधर जाना है, समाधान करना है, हमको प्रगति करना है। कैसे हो रहा है? अब सुनिए, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया। मैं एक सेकंड, जाति रहेगा। मैं पूरी तरह से सेम पेज पे हूं, पूरी तरह से इत्तेफाक रख रहा हूं प्रोफेसर सौरभ मालवीय से। आज कुछ मुद्दों पर रखता हूं, ज्यादातर पर नहीं रखता। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जो जाति जिसको जरूरत है असल, और कुछ जातियां तो बिल्कुल ही पिछड़ गई भाई। 96% नौकरियां 4% जातियों को मिल रही हैं। जी रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई है, 7 बार एक्सटेंशन दी गई। उसके अंदर बहुत सारी विचलित करने वाली बातें आ रही थी। कैसे 2-4 जातियां ही पूरा का पूरा, पिछड़ों की बात कर रहा हूं, पूरे पिछड़े वर्ग के आरक्षण की मलाई काटे जा रहे हैं। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो जब तक सरकार, अब मुझे बताइएगा अगर मैं गलत कह रहा हूं, सारी नीतियां या जितने भी एफर्मेटिव एक्शन, सकारात्मक कार्रवाई पिछड़ों के उत्थान सशक्तिकरण के लिए सरकार कर रही है, उसका डेटा क्या है? देखिए संदीप, एक मिनट, उसका डेटा क्या है? 2011 उसमें जातिगत जनगणना नहीं हुई थी, तो वो जातिगत जनगणना तो होनी चाहिए। आंकड़े के आधार पर ही तो सही मामले में एफर्मेटिव एक्शन होगी, सशक्तिकरण होगा कि नहीं? इसका विरोध कहां है? होनी चाहिए क्या? वो तो करने जा रहे हैं, वो तो हो रहा है। संदीप जी आप भी सवाल कैसा कर रहे हैं कि तो गेम बचाना पड़ेगा। नहीं, सवाल ये नहीं है कि जल्दबाजी, क्योंकि जल्दबाजी तो हो ही नहीं रही, पहले ही बहुत देरी हो चुकी है। 5 साल तक जनगणना ही लेट हो चुकी है। सवाल ये है कि इतनी देरी क्यों है? देरी इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को, एससी एसटी को, पीडीए को न्याय देना नहीं चाहती, उन्हें अधिकार देना नहीं चाहती, उन्हें सम्मान देना नहीं चाहती, बहाने बना के उसे टालती रहती है। मोदी जी हैं जो कह रहे थे कि भारत में तो 4 ही जाति हैं, किसान, मजदूर, युवा और महिला, 4 ही जाति हैं। फिर वही मोदी जी हैं जो दबाव में जाति जनगणना की घोषणा करते हैं। लेकिन ये बात समझ से बाहर है संदीप जी कि एक आदमी, एक कर्मचारी जाएगा, पहले मकान गिनेगा, मकान पक्का है, कच्चा है, उसका लेंटर किस तरह का है, उसमें कितने लोग रहते हैं, ये पूछ के आएगा। फिर एक सेकंड नहीं, अभी और सुनिए।
बात और भूल गया। राजकुमार भाटी साहब, ये दर्शकों को बता दूं, बड़ी दिलचस्प है ये जानकारी। 33 सवाल जो पूछे जाएंगे, सब कुछ पूछा जाएगा, जैसे मकान नंबर, जनगणना मकान नंबर, मकान की फर्श में इस्तेमाल सामग्री, मकान की दीवार में इस्तेमाल सामग्री, मकान की छत में इस्तेमाल सामग्री, मकान का उपयोग, मकान की हालात, परिवार क्रमांक, परिवार में रहने वाले व्यक्ति की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया का जेंडर, परिवार का मुखिया SC ST या अन्य वर्ग से संबंधित है या नहीं, मकान के मालिकाना हक की स्थिति, परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरे, वैवाहिक दंपतियों की संख्या, पीने के पानी का सोर्स, पीने के पानी की उपलब्धता, रोशनी का सोर्स, शौचालय की सुलभता, शौचालय का टाइप, गंदे पानी की निकासी, बाथरूम की उपलब्धता, किचन और LPG PNG की उपलब्धता, खाना पकाने के इस्तेमाल में होने वाला ईंधन, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, लैपटॉप, टेलीफोन, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जीप, वैन, परिवार के द्वारा इस्तेमाल होने वाला अनाज, मोबाइल नंबर, सब कुछ। जाति नहीं है। 34वां कॉलम और होना था बस। ये तो चुनाव वाला खेल है। नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि एक कर्मचारी जाएगा, ये सारे सवाल पूछ के आएगा, लिख के लाएगा, फिर 6 महीने बाद वो जाएगा कि भाई साहब एक बात भूल गया मैं पूछने, आपकी जाति क्या है। हाँ, तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ हो सकती है? ये केवल टालने की बात है। और संदीप जी, मैं आपके शो में एक बात कहना चाहता हूं, बहुत लोगों को यही पता नहीं है कि जाति जनगणना क्यों कराना चाह रहे हैं हम, जाति जनगणना का उपयोग क्या है। मैं बहुत आधी मिनट में इसे क्लियर करना चाहता हूं कि एक कल्पना कीजिए कि एक परिवार है और उस परिवार में 4 भाई हैं, 4 भाइयों के बेटे, पोते, बहू सब मिला के 100 आदमी का परिवार है और उस परिवार में 100 लीटर दूध होता है। एक भाई के बच्चों को, एक भाई को तो मिल जाता है 70 लीटर दूध, दूसरे को मिलता है 20 लीटर दूध और एक को मिलता है खाली 10 लीटर दूध। तो जिन्हें कम दूध मिल रहा है वो ये कह रहे हैं कि सारे बच्चे गिन लिए जाएं और जैसा जैसे आबादी है दूध का बंटवारा ठीक किया जाए। तो जो 70 लीटर दूध अकेला पी रहा है वो चिल्ला रहा है कि नहीं, इससे तो जातिवाद बढ़ जाएगा, इससे तो परिवार टूट जाएगा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहो नेक रहो, एक रहेंगे नेक रहेंगे, हमारा कोई परिवार अलग है ही नहीं, हम तो एक ही हैं। ये इस परिवार के मुखिया का नाम है हिंदू, इसमें और वो जो 4 भाई हैं उनका नाम है इसमें शक क्या है? OBC, SC और ST। 70 और 20 और 10 लीटर वाला बढ़िया आपने उदाहरण दे दिया, पर यही तो आप काम कर रहे थे। यादवों को 70% 70 लीटर दूध यादवों को दे रहे थे जब आपकी सरकार थी, यही तो आरोप लगाती है बीजेपी। आप लिंग जातीय आधार पर कभी नहीं हुआ, ये चाह रहे हैं, बीजेपी का दुष्प्रचार, आप राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे हैं इसका। संदीप जी कभी नहीं हुआ, ये बीजेपी का दुष्प्रचार है, झूठा आरोप है। हम आंकड़े मांगते हैं, लिस्ट मांगते हैं, आज तक सूची नहीं दे पाए। जो योगी आदित्यनाथ सदन के अंदर झूठ बोल रहे थे कि 56 में से 86 SDM यादव थे, हालांकि वो 86 में से 56 कहना चाह रहे थे, वो स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन वो उसकी सूची आज तक नहीं दे पाए। और संदीप जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं, यह शायद देश का हर आदमी महसूस करेगा। इस देश में अगर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है तो वैसे तो सब शामिल रहे हैं, हम भी रहे हैं, लेकिन OBC में यादव और SC में जाटव सबसे ज्यादा लड़ाई इन्होंने लड़ी है, सबसे ज्यादा संघर्ष इन्होंने किया है, इसलिए बीजेपी इनसे शत्रुता मानती है। OBC में यादव को बदनाम करती है, SC में जाटव को बदनाम करती है। और ये चाहते हैं अगर ये जाटव और यादव अलग हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, एक लक्ष्मण रेखा है 50% की, आप जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, पूरे समाज को बांट दोगे कि भाई तुम जितने हो बस उतने ही आपको नौकरियां मिलेंगी। इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे समाज पर? सामाजिक न्याय की लड़ाई समाज को बांटने की, सामाजिक न्याय की लड़ाई समाज को बांटने की लड़ाई नहीं है, समाज को एक करने की लड़ाई है। जिन जिन दलित और आदिवासी भाई, जिन जिन परिवारों के लड़के या लड़कियां आरक्षण पाके ऊंचे पदों तक पहुंच गए, आज इस देश के अपने आप को उच्च जाति कहने वाले लोग उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनके घरों में चाय पीते हैं। जब तक वो गरीब थे उनके हाथ का पानी नहीं पीते थे। आरक्षण और सामाजिक न्याय जातिवाद को कम करते हैं, बढ़ाते नहीं है। बात तो सही है। ये जातियों और सामाजिक न्याय के जो 2 पुरोधा रहे हैं देश के, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दोनों का नारा था जाति तोड़ो, जाति खत्म करो। ये लड़ाई जाति खत्म करने की है। जातिवादी वो लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। जाति खत्म करेंगे, जब जाति की जनगणना होगी या जाति की पहचान और मजबूत हो जाएगी। जी, जाति की पहचान और मजबूत नहीं होगी अगर जाति गिनी जाएगी तो। जातियों के ना जातियों के बीच जो दूरी है वो कम होगी। जब आप कमजोर को ताकत देंगे वो भी बराबरी में आएगा, तो आपस में उठना बैठना होगा, आपस में तो सशक्तिकरण का ये सही रास्ता होगा। तो मेरा आप लोग का आदाब।
और नमस्कार, मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोल की वीडियो। तो आप लोग पीछे देख चुके हैं कि किस प्रकार से राजकुमार भाटी ने जो है बीजेपी प्रवक्ता को धूल चटाते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीडियो में। और इसी तरह से हर प्रवक्ता को जो है विपक्ष के नेता को सवाल करना चाहिए सत्ता के जो है नेताओं से। तो ये लोग जो है जाति का जनगणना कराना है तो इस पर कोई भी सुनवाई नहीं है। इस पर ये लोग 5 साल 10 साल लगा देंगे जाति का गणना करने के लिए। और वहीं पे देखा जाए तो एफआईआर करने के लिए कितना जल्दी था कि 1 महीने के अंदर में एफआईआर हो गया, लेकिन जाति का गणना करना है और उस पर जो है सबको अधिकार देना है। तो इस पर ये लोग बिल्कुल आराम से काम करेंगे, क्योंकि ये लोग चाहते नहीं हैं कि जाति के आधार पर सबको फ़ायदा मिले, सबको लाभ मिले, क्योंकि यही लोग चाहते नहीं हैं। तो आप लोग भी चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो और देखना, तो आप लोग हमें ज़रूर जो कमेंट करके बताएं। और जाति का गणना जल्दी से होना चाहिए और सबको अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं, आप लोग हमें ज़रूर बताएं। हम आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं।